प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज के तहत मानसून टॉपिक को पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे। यानी मानसून टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो अरबी भाषा के आपका मौसम शब्द से हुई है, यानी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। वही अरबी भाषा अरब जगत की प्रमुख भाषा है और अरब जगत में प्रमुख रूप से खाड़ी देश आते हैं और खाड़ी देश में यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान इत्यादि देश शामिल है। तो चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। भारत में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 92% वर्षा जो है 92% वर्षा सिर्फ दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी प्राप्त होती है। और यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल राज्य से शुरू होता है और तमिलनाडु राज्य में खत्म हो जाता है, तमिलनाडु से खत्म होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज चैप्टर वाइज एवं सेट वाइज कराया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत किस जलवायु वाला देश है, यानी भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है वो स्थल एवं समुद्र का विभेदित तापक्रम होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि स्थल का तापक्रम अधिक है एवं समुद्र का तापक्रम कम है तो इन दोनों के बीच निम्न दाब का केंद्र उत्पन्न होगा, जिससे मानसून की उत्पत्ति होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय जलवायु पर इनमें से किसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय जलवायु पर हिमालय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भारत की आकृति है कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार की जो भारत की आकृति है। तो यहाँ केरल जो होता है तो यहाँ से मानसून की उत्पत्ति होती है और यह कुछ इस टाइप का जाता है और यहाँ जो हिमालय है ये हिमालय से टकराकर पुनः वापस पूर्वोत्तर राज्यों से लौटते हुए तमिलनाडु राज्य से खत्म हो जाता है। यानी जो हिमालय है यह भारतीय मानसून को तिब्बत की ओर जाने से रोक देता है। तो इसीलिए भारतीय जलवायु पर हिमालय का गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानसून पवनें कितने सप्ताह वर्षा कराने में असफल रहती है। तो इस वर्षा काल को मानसून का विच्छेद कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि कितने समय तक वर्षा यदि नहीं होगी तो इसे मानसून का विच्छेद कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 सप्ताह अगर वर्षा नहीं होती है, यानी 2 सप्ताह जिसे 15 दिन भी कह सकते हैं, यानी एक पखवाड़ा अगर वर्षा नहीं होती है तो इसे मानसून का विच्छेद यानी मानसून का गैप कहेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसून विच्छेद का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, ये प्रश्न रिलेटेड है आपका 6 नंबर का ही। तो इसका मानसून विच्छेद का मुख्य कारण जो है ये होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी एवं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन। यानी कहने का तात्पर्य जो है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण ही जो होता है मानसून की उत्पत्ति होती है। ये चक्रवात के कारण ही मानसून की उत्पत्ति होती है। और अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन, यानी मानसून के जो क्षेत्र की दिशा है वह दिशा से भटक जाता है
तो इस कारण मानसून क्या होता है, विच्छेद होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आम्र वर्षा कहलाती है। यानी केरल और कर्नाटक में जो प्री मानसून होता है, यानी मानसून से पूर्व होने वाली बारिश, उसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। और इसको चेरी ब्लॉजम के नाम से भी जाना जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में होने वाली वर्षा को नार्वेस्टर कहते हैं। और नार्वेस्टर को ही काल वैसाखी भी कहा जाता है। नार्वेस्टर को काल वैसाखी भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत की औसत वार्षिक वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है। वही एग्जैक्ट बात पूछेगा तो 112 सेंटीमीटर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा मानसीराम मेघालय, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है जो मानसीराम है वो कहाँ है, तो मेघालय में स्थित है। में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1148 सेंटीमीटर। वहीं थोड़ा ध्यान देंगे कि इससे पहले मानसीराम मेघालय से पहले सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है चेरापूंजी में होती थी, चेरापूंजी। और यह भी जो है मेघालय में ही स्थित है, जो अब सेकंड स्थान पर आ गया है वर्षा के मामले में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा लेह लद्दाख में लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 9.20 सेंटीमीटर। यानी बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण इसे सूखा रेगिस्तान के भी नाम से जाना जाता है। शीत रेगिस्तान किस नाम से जाना जाता है, तो शीत रेगिस्तान है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन ओशन डाइपोल को और किस नाम से जाना जाता है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? इंडियन ओशन डाइपोल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंडियन ओशन डाइपोल को इंडियन नीनो के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन बी से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एल नीनो जो है वो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है जो भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल को इंडियन नीनो के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानसून किस तिथि से लौटना प्रारंभ होती है? तो हम जानते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति जो है वो जून के प्रारंभ में होती है। और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के वीक में, सितंबर के मध्य में, यानी 15 सितंबर से यह लौटना प्रारंभ कर देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौटती हुई मानसून कहाँ से जलवाष्प ग्रहण करती है जिसके कारण तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? यानी तमिलनाडु में जो जाड़े की वर्षा होती है वो कहाँ से जलवाष्प ग्रहण करके होती है? तो जो जानते हैं कि भारत के नक्शा जो है वो कुछ इस टाइप के है। नक्शा तो ठीक प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी तो यहाँ से जो है हिंद महासागर है और यहाँ से जलवाष्प ग्रहण करती है। तो ये क्या होता है, भारतीय मानसून की शुरुआत होती है। और कुछ इस तरह से जाते हुए जब यहाँ तमिलनाडु से जब मानसून गुजरती है तो ये जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका बंगाल की खाड़ी। तो यानी ऑप्शन होगा डी, यानी डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौटती हुई मानसून की दिशा क्या कहलाती है? तो हम जानेंगे कि आती हुई मानसून, यानी जब मानसून की उत्पत्ति होती है उसकी दिशा क्या होती है? तो उसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम होती है। और यही जब लौटती है
तो इसकी दिशा क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व होती है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि दोस्तों आप लोगों को हमारा वर्क पसंद पड़ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार का सीरीज इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।